92वां जातक है महासार जातक। उक्कठे सूरमिच्छन्तीति। यह गाथा बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय आयुष्मान आनंद के संबंध में कही। वर्तमान कथा। उस समय कौशल नरेश की स्त्रियों ने सोचा, लोक में बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है, उसी प्रकार ही मनुष्य जन्म की प्राप्ति दुर्लभ है। फिर संपूर्ण इंद्रियों वाला होना और भी दुर्लभ। हम ऐसा दुर्लभ अवसर पाकर भी अपनी रुचि के अनुसार न बिहार जाने पाती हैं, न धर्म सुनने, न पूजा करने और न दान देने। संदूक मंजूषा में बंद की हुई सी रहती हैं। हम राजा से कहकर हमें धर्मोपदेश देने के योग्य भिक्षु को बुलवाकर उसके पास धर्म सुने, उससे जो ग्रहण कर सकेंगी करेंगी, दान आदि पुण्य कर्म करेंगी। इस प्रकार हमारा यह सुअवसर सफल होगा। उन सब ने राजा के पास जा अपने विचार कहा। राजा ने अच्छा कह स्वीकार किया। एक दिन राजा ने उद्यान की इच्छा से माली को बुलाकर उद्यान साफ करो कहा। माली ने उद्यान साफ स्वच्छ करते हुए एक वृक्ष तले बुद्ध को बैठे देख राजा के पास जाकर, देव उद्यान साफ स्वच्छ पावन है और एक वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं, कहा। राजा सौम्य, अच्छा बुद्ध के पास धर्म भी सुनेंगे कह सजे रथ पर आरूढ़ हो उद्यान पहुँच बुद्ध के पास गया। उस समय छत्रपाणि नामक एक अनागामी उपासक बुद्ध के पास धर्म सुनता हुआ बैठा था। राजा उसे देख शंकित मन कुछ क्षण खड़े रहे। यह बुरा आदमी होता तो बुद्ध के पास बैठ धर्म न सुनता, यह अच्छा ही होगा सोच बुद्ध के पास जा प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। उपासक ने बुद्ध को आदर देने की दृष्टि से राजा के आने पर खड़ा होना या प्रणाम करना आदि कुछ नहीं किया। इससे राजा उसके प्रति असंतुष्ट हुआ। बुद्ध ने राजा असंतुष्ट हुआ जान उपासक की प्रशंसा की। महाराज, यह उपासक बहुश्रुत है, आगम धर्म का ज्ञाता है और काम भोगों में वीतरागी है। राजा ने यह कोई ऐसा ही सामान्य नहीं होगा जिसकी बुद्ध प्रशंसा कर रहे हैं सोचकर कहा। उपासक, जिस किसी वस्तु की आवश्यकता हो कहना। उपासक ने अच्छा कह स्वीकार किया। राजा बुद्ध के पास धर्मोपदेश सुन बुद्ध की प्रदक्षिणा कर चला गया। एक दिन प्रासाद के ऊपर खिड़की खोले हुए खड़े प्रातःकाल का भोजन करके छतरी हाथ में लिए जेतवन जाते हुए उपासक को देख उसे बुलवाकर राजा ने, उपासक तू बहुश्रुत है, हमारी स्त्रियां धर्म सुनना और सीखना चाहती हैं, अच्छा हो यदि तू उनको धर्म सुनाए। इस प्रकार कहा। देव, राजा के अंतःपुर में गृहस्थों का धर्मोपदेश देना या बाँचना उचित नहीं, आर्यों भिक्षुओं के लिए ही उचित है। राजा ने यह सत्य ही कहता है सोच उसे भेज स्त्रियों को बुलवाकर, भद्रे, मैं तुम्हें धर्मोपदेश करने के लिए तथा बाँचने के लिए बुद्ध के पास जाकर एक भिक्षु मांगता हूँ। 80 महास्थविरों में से किसी भिक्षु को मांगो। उन सब ने सलाह करके धर्म भंडागारिक आनंद स्थविर को ही पसंद किया। राजा ने बुद्ध के पास जा प्रणाम कर एक ओर बैठे। बनते, हमारी घर की स्त्रियां आनंद स्थविर से धर्म सुनना और सीखना चाहती हैं, अच्छा हो यदि स्थविर हमारे घर में उपदेश दें और बाँचें, कहा। बुद्ध ने अच्छा कह स्वीकार कर स्थविर को आज्ञा दी। उसके बाद राजा की स्त्रियां स्थविर के पास धर्म सुनती और सीखती। एक दिन राजा की चूड़ामणि खो गई। राजा ने उसको खो जाना सुन अमात्यों को आज्ञा दी कि अंतःपुर के सब मनुष्यों को पकड़कर उनसे चूड़ामणि निकलवाओ मंगवाओ। अमात्य स्त्रियों से आरंभ करके चूड़ामणि खोजते हुए न पाकर लोगों को पीड़ित करने लगे। उस दिन आनंद स्थविर राजभवन में गए। जैसे पहले स्त्रियां स्थविर को देखते ही हृष्ट तुष्ट हो धर्म सुनती और सीखती थी, उस दिन उस प्रकार न कर वे सब दुखित चित्त सी रहीं।
आज तुम ऐसी क्यों हो गई हो? स्थिविर द्वारा पूछने पर इस प्रकार बोली, बनते राजा की खो गई चूड़ामणि खोजूंगा सोच मात्र स्त्रियों से लेकर राजभवन के अंतःपुरस्थ सभी जनों को पीड़ित करते हैं, नहीं जानती कि उसका क्या होगा। इस कारण हम दुखी हैं। स्टीवन ने चिंता न करो कह उन्हें आश्वासन दे राजा के पास जा बिछे आसन पर बैठकर, महाराज क्या तुम्हारी मणि खो गई? पूछा। बनते, हाँ। महाराज क्या उसे ढूंढवा सके? बनते, अंदर के सभी लोगों को पकड़ कष्ट देकर भी नहीं ढूंढवा न सका। महाराज बिना लोगों को कष्ट दिए ही ढूंढ निकालने का एक उपाय है। बनते, कौन सा उपाय? महाराज, पिंडदान। बनते, कैसा पिंडदान? महाराज, जिन जिन पर संदेह हो उन सबको गिनकर पकड़कर एक एक के हाथ में एक एक पराल फूस का गोला अथवा मिट्टी का गोला देकर प्रातःकाल ही इन गोलों को लाकर अमुक स्थान पर डालें कहा जाना चाहिए। जिसने चूड़ामणि लिया होगा वह उसमें डालकर ले आएगा। यदि पहले दिन ही लाकर डाल दे तो अच्छा, और यदि न डाले तो दूसरे दिन तीसरे दिन भी उसी प्रकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार लोगों को कष्ट भी ना होगा और मणि भी मिल जाएगी। ऐसा कहकर स्थिविर चले गए। राजा ने स्थिविर के कथनानुसार 3 दिन डलवाए, लोग मणि नहीं लाए। स्थिविर ने तीसरे दिन आकर, महाराज क्या मणि डाल दी? पूछा। बनते, नहीं डालते। तो महाराज प्रासाद के महान तल पर ही किसी छुपे स्थान में बड़ा मटका रखवा उसमें पानी भरवाकर उसके चारों ओर पर्दा घिरवाकर राजभवन के स्त्री पुरुषों को कहें कि वह सब चादर ओढ़ ओढ़ कर एक एक करके पर्दे के अंदर घुस हाथ धोकर आएं। यह उपाय बताकर स्थिविर चले गए। राजा ने उनके कथनानुसार ही करवाया। मणि चुराले वाले ने सोचा, यह असंभव है कि धर्म भंडागारिक इस अधिकरण मामले को अपने हाथ में लेकर बिना मणि निकलवाए रुके। अब मणि डाल देनी चाहिए। यह सोच वह मणि को छिपाकर ले जा पर्दे के अंदर घुस मटके में डालकर निकल आया। सबके बाहर निकल आने पर पानी फेंकने पर मणि मिल गई। राजा संतुष्ट। स्थिविर के कारण बिना लोगों को कष्ट दिए ही मणि मिल गई। महल के अंदर वाले आदमी भी प्रसन्न हुए। स्थिविर के कारण हम महादुख से मुक्त हुए। स्थिविर के प्रताप से राजा की मणि मिल गई। स्थिविर का प्रताप संपूर्ण नगर और भिक्षु संघ में प्रसिद्ध हो गया। धर्म सभा में बैठे भिक्षु आनंद स्थिविर की प्रशंसा करने लगे। आवसो आनंद स्थिविर ने अपने बहुश्रुतपन, पांडित्य, उपाय कुशलता के कारण लोगों को बिना कष्ट पहुँचाए दिलवाए उपाय से ही राजा को मणि मिल गया। स्थिविर का प्रताप सारे नगर और भिक्षु संघ में प्रसिद्ध हो गया। धर्म सभा में बैठे भिक्षु आनंद स्थिविर की प्रशंसा करने लगे। आवसो आनंद स्थिविर ने अपने बहुश्रुतपन, पांडित्य, उपाय कुशलता द्वारा लोगों को बिना कष्ट पहुँचाए उपाय से ही राजा की मणि ढूंढवा दी। बुद्ध ने आकर, भिक्षुओं इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो? पूछ। यह बातचीत कहने पर बुद्ध ने भिक्षुओं न केवल आनंद ही ने दूसरे के हाथ पड़ी हुई वस्तु निकलवाई, पूर्व समय में भी पंडितों ने बिना लोगों को कष्ट दिए ढंग उपाय से तिरश्चिन्नों के हाथ में पड़ी हुई वस्तु निकलवाई थी। कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नृप राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व सब शिल्पों शास्त्रों में संपूर्णता प्राप्त कर उसी राजा के अमात्य हुए। एक दिन राजा ने अनेक अनुयायियों अनुचरादि के साथ उद्यान में जा वहाँ जंगल में घूम जल क्रीड़ा करने की इच्छा से मंगल पुष्करणी में उतर अंतःपुर की स्त्रियों को भी पुकारा बुलवाया। स्त्रियां अपने अपने सिर के तथा गले के गहनों को उतार अपने अपने ओढ़नों उत्तर छंदों में डाल उन्हें टोकरियों कंडीलों को पीठ पर रख दासियों को सौंप पुष्करणी में उतर गई। उस उपवन में रहने वाली साखर पर बैठी हुई एक बानरी देवी को जेवरों को उतार चादर में डाल पेटी पर रखते देख उसके मुक्ताहार को पहनने की इच्छा से बैठकर देखने लगी कि दासी कब गहनों की ओर से असावधान होती हैं। प्रतीक्षा करती रही। उनकी रखवाली
करने वाली दासी भी इधर उधर देखती हुई बैठी ऊँगने लगी। बानरी उसे असावधान देख वायु वेग से उतर महामुक्ताहार को अपनी गर्दन में डाल हवा की सी तीव्रता से उछल एक शाखा पर जा दूसरी बानरियों द्वारा देख लेने के भय से उस हार को एक वृक्ष के कोटर में छिपा शांत चित्त उसकी रखवाली करते बैठी। उस दासी ने भी जागकर मुक्ताहार को न देख कांपते हुए और कोई उपाय न देख आदमी देवी का मुक्ताहार लेकर भाग गया। तीव्र स्वर से चिल्लाना आरंभ किया। इधर उधर से इकट्ठे हो पहरेदारों ने उसकी बात सुन राजा से निवेदन किया। राजा ने चोर को पकड़ो कहा। आदमी उद्यान से निकल चोर को पकड़ो कहते इधर उधर देखने लगे। एक वसूली करने वाला समाहार प्राप्त करने वाला जनपदवासी मनुष्य उस शब्द को सुनकर कांपता हुआ भागा। उसे देख राजपुरुषों ने यही चोर होगा सोच उसका पीछा कर पकड़ उसे पीट अरे दुष्ट चोर, इस प्रकार का महामूल्यवान आभरण कंठा लिए जाता है। उसने सोचा यदि मैंने कहा कि मेरे पास नहीं है तो आज मेरी जान न बचेगी, यह लोग मुझे पीट पीट कर ही मार देंगे, इसे स्वीकार कर लें। उसने स्वामी मैंने लिया है कहा। उसे बांध राजा के पास ले गए। राजा ने भी पूछा लिया है तूने महामूल्यवान कंठा? देव हाँ। अब वह कहाँ है? देव मैंने पहले कभी कोई मूल्यवान पलंग भी नहीं देखी। सेठ ने कहकर मुझसे महामूल्यवान कंठे को ग्रहण करवाया। मैंने वह लेकर उसे दे दिया। अब वह जानता है। राजा ने सेठ को बुलवाकर तूने इसके हाथ से महामूल्यवान कंठा लिया है? पूछा। देव हाँ। वह कहाँ है? मैंने पुरोहित को दे दिया। पुरोहित को भी बुलवाकर उसी प्रकार पूछा। उसने भी स्वीकार कर मैंने गंधर्व को दे दिया कहा। उसे भी बुलवाकर पूछा तूने पुरोहित के हाथ से महामूल्यवान कंठा लिया है? देव हाँ। वह कहाँ है? मैंने चित्त विकृति के कारण वर्णदासी वैश्या को दे दिया। उसे भी बुलवाकर पूछा। उसने कहा नहीं लिया। उन 5 जनों को पूछते सूर्यास्त हो गया। अब विकाल हो गया, कल देखेंगे। सोच उन 5 जनों की अमात्यों को सौंप राजा नगर को चला गया। बोधसत्व ने सोचा यह कंठा अंदर के आदमियों प्रासाद निवासियों के मध्य में खोया है और यह गृहपति बाहर का आदमी है। द्वार पर कड़ा पहरा है, इसलिए अंदर का जन भी उसे लेकर नहीं भाग सकता। इसलिए न तो बाहर वाले ने लिया है न अंदर घर वाले ने। उद्यान में घूमने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ही लेने का उपाय प्रतीत होता है। इस दरिद्र आदमी ने मैंने सेठ को दिया, अपने को बचाने के लिए कह दिया होगा। सेठ ने भी मैंने पुरोहित को दिया, इकट्ठे होकर मुक्त होंगे, सोच कह दिया होगा। पुरोहित ने भी मैंने गवैये गंधर्व को दिया, कारागार में गवैये के कारण सुख से रहेंगे, सोच कह दिया। गवैये ने भी मैंने वैश्या को दिया, कारागार में अनुत्कंठित रहेंगे, सोच कह दिया होगा। यह 5 के 5 चोर नहीं होंगे। उद्यान में बंदर बहुत हैं। कंठा एक न एक बानरी के हाथ लगा होगा। इसलिए राजा के पास जाकर महाराज चोरों को मेरे जिम्मे करें, मेरे अधिकार में दें, मैं चोरी का पता लगाऊंगा कहा। राजा ने अच्छा। पंडित पता कह उसको चोर सौंप दिया। बोधसत्व ने अपने नौकरों दासों को बुलवा कर आज्ञा दी कि उन 5 आदमियों को एक जगह रख उनके चारों ओर पहरा लगा। जो वह एक दूसरे से कहें उसे कान देकर सुन, मेरे पास आकर कहें कहकर बोधसत्व चले गए। उन आदमियों दासों ने उनके कथनानुसार ही किया। तब उन मनुष्यों के इकट्ठे होकर बैठने पर सेठ ने उस गृहपति से कहा, अरे दुष्ट गृहपति, तूने मुझे या मैंने तुझे इससे पहले कहाँ देखा? तूने मुझे कंठा कब दिया? स्वामी, मैं महामूल्यवान नाम पर काष्ठ के पांव वाले पलंग तक को नहीं जानता। आपके कारण मैं छूट जाऊंगा, सोच मैंने ऐसा कहा। स्वामी क्रोध न करें। पुरोहित ने भी सेठ से पूछा, सेठ जो इसके द्वारा नहीं दिया गया वह आभूषण तूने मुझे कैसे दिया? हम दोनों ऐश्वर्यवान बड़े आदमी हैं, हम दोनों के एक होने से काम शीघ्र हुआ, सोच कहा। गवैये ने भी पुरोहित से पूछा, ब्राह्मण तूने मुझे कंठा कब दिया? मैं तेरे कारण रहने के स्थान पर सुख से रहूँगा, सोच कह दिया। पर्णदासी वैश्या ने भी गंधर्व गवैये से कहा, अरे दुष्ट गंधर्व,
मैं पहले कब तेरे पास गई या कब तू मेरे पास आया, तूने मुझे कंठा कब दिया, भगेनी क्रुद्ध क्यों होती है। हमारे पांचों के इकट्ठे रहने से जीवन गृहस्थ का सा हो जाएगा, अनुकंठित हो सुख से रहेंगे, सोचकर कह दिया। बोधसत्व ने अपने नियोजित आदमियों से यह बातचीत सुन, वह आदमी चोर नहीं है, यह निश्चय पूर्वक जान बानरी द्वारा दिया हुआ कंठा उपाय से गिरवाऊंगा। सोच लाल रंग के ऊन की बहुत सी कंठियां बनवा और धान की बंदरियों को पकड़वा, उन कंठियों को उनके हाथ पैर गर्दन आदि में पहनवा, उन्हें छोड़ दिया। वह बंदरी कंठे की रखवाली करती हुई उद्यान में बैठी ही रही। बोधसत्व ने आदमियों की आज्ञा दी, तुम उद्यान में जाकर सब बंदरियों की परीक्षा करो, जिसके पास वह कंठा देखो उसे त्रास दिखाकर उससे वह कंठा ले लो। उन बंदरियों ने भी हमें कंठियाँ मिली सोच प्रसन्न उद्यान में घूमते घूमते उस बंदरी के पास जाकर कहा, हमारे गहने देख। वह ईर्ष्यावश सहन न कर सकने के कारण इस लाल धागे के गहनों से क्या, वह अपना मुक्ताहार पहनकर निकली। उन मनुष्यों ने उसे देख उससे कंठा छुड़वा बोधसत्व को लाकर दिया। उसने राजा के पास ले जाकर दिखाकर कहा, देव यह है तुम्हारा कंठा। वह 5 आदमी निर्दोष हैं। इस उद्यान की बंदरी ने लिया था, लेकिन हे पंडित, तूने कैसे जाना कि यह बंदरी के हाथ लग गया, और फिर तूने कैसे लिया। उसने सब कह सुनाया। राजा ने संतुष्ट चित्त हो संग्राम भूमि आदि में शूरवीरों आदि की आवश्यकता पड़ती है कहते हुए बोधसत्व की प्रशंसा स्वरूप यह गाथा कही। संग्राम में सूर्य मनुष्य मिले ऐसी इच्छा होती है, सलाह करने पर अक्को तू हल जो बात प्रकट न करे ऐसा आदमी मिले ऐसी इच्छा होती है। खाने पीने की सामग्री रहने पर प्रिय संबंधी जन मिलें ऐसी इच्छा होती है। और कोई समस्या आ पड़ने पर पंडित बुद्धिमान जन मिलें ऐसी इच्छा होती है। उक्कठेती काम आ पड़ने पर, उपकट्ठे दोनों ओर से कट होने पर, संग्राम में संप्रहार होते रहने पर, माथे पर बिजली गिर पड़ने पर भी न भागने वाले सूर्य की इच्छा करते हैं। उस समय इस प्रकार के संग्राम योद्धा की आवश्यकता पड़ती है। कर्तव्य के आ पड़ने पर मंत्रियों में जो अक्को तू हल मुँह न खोलने वाला, बात न प्रकट कर देने वाला हो, उसकी इच्छा करती हैं। उस प्रकार के व्यक्ति उस समय आवश्यकता पड़ती है। मधुर खाने पीने की वस्तु पास होने पर साथ खाने के लिए प्रियजन की इच्छा करती हैं, उस समय इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। गंभीर धर्म किसी भी बात अथवा प्रश्न के उत्पन्न होने पर पंडित विचक्षण जन की इच्छा करती हैं, वैसे समय पर उसी की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार राजा बोधसत्व की प्रशंसा कर स्तुति घोर वर्षा बरसाने वाले बादल सदृश 7 प्रकार के रत्नों से पूजा कर उसके उपदेशानुसार आचरण कर दान आदि पुण्य कर्म करके कर्मानुसार परलोक गया। बोधसत्व भी कर्मानुसार गए। शास्त्रा ने इस धर्म देशना को स्थिवर की प्रशंसा कर जातक का सारांश बताया। उस समय राजा अब का आनंद था। बुद्धिमान अमात्य तो मैं ही था, महासार जातक। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी।